वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्रोबेबल कंडीशन, सेकंड इम्प्रोबेबल कंडीशन और थर्ड इम्पॉसिबल कंडीशन। तो मैंने प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल पर जो भी टॉपिक है मैंने उसे पढ़ा चुका हूँ। तो जिन विद्यार्थियों ने पहले प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल अगर वीडियो न देखे हो तो पहले जाकर मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखें। इसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक है इम्पॉसिबल कंडीशन, तब जाकर ये आप लोग वीडियो देखेंगे इम्पॉसिबल पर, तब आपको आसानी से कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए आज का टॉपिक इम्पॉसिबल कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस PSENTENCES कंडीशनल सेंटेंस, राइट। तो मैंने प्रोबेबल कंडीशन पर तीन पार्ट मैंने बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और इम्प्रोबेबल पर दो पार्ट बना है, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब पूरा कंप्लीट वीडियो है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखें। इसके बाद तो जो आज का टॉपिक है वो इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी तीसरा जो टॉपिक है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, राइट, जिसे आप लोग अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट, राइट। तो इसका पहला स्ट्रक्चर देखिए, आप इफ लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हेड लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, फिर प्लस सेकंड क्लॉज में क्या रहेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे आप लोग, इसके बाद वुड हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। एक स्ट्रक्चर इसका और होता है, अगर आप पहले हेड को बाहर करेंगे तो इफ हट जाएगा, हेड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप वुड लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आपका स्ट्रक्चर सेकंड है, स्ट्रक्चर फर्स्ट है। आप दोनों स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर ऐसा रहे पहला, यदि वह दिल्ली गया होता, यदि वह दिल्ली गया होता, यदि वह दिल्ली गया होता तो लाल किला, तो लाल किला देखा होता। यदि वह दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। देखिए यदि वह दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। पहले इस सेंटेंस के भाव को समझिए। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली से लाल किला देखकर आ चुका है। अब दिल्ली के लाल किला के बारे में चर्चा हो रही है, 2 4 10 मेंबर आपस में बात कर रहे हैं बैठकर कि दिल्ली का जो लाल किला है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि इसकी खासियत ये है, इसमें ऐसे ऐसे महापुरुष का जो कि समझिए शिलालेख लगा है। तो जो भी उसका हिस्ट्री है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो सपोज करिए कि एक व्यक्ति दिल्ली नहीं गया है और लाल किला नहीं देखा है। तो उस कंडीशन में एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि यदि वह दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। यानी वो व्यक्ति उस टाइम, ऑन दैट टाइम, उस टाइम जो है कि वो व्यक्ति जो है कि दिल्ली नहीं गया था, ना तो लाल किला देखा था। तो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, पास्ट की बीती हुई जो घटना उसको क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, किमेरा कर रहा है कि यदि वह दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। तो सबसे पहले यदि के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट वह कह रहे जी ही लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे, देखिए हेड लगाएंगे, और वर्ब क्या, देखना, देखना का सी, सॉरी जाना है ना, जाना का गो, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, गॉन। अब यहाँ पे टू डेली, गॉन टू दिल्ली। अब तो के लिए कामा लगा देते हैं। अब तो लाल किला देखा होता, कौन देखता, यानी वह देखता, यही सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सेकंड क्लास में, यानी ही वुड हैव, और देखना का सी, इधर भी थर्ड फॉर्म लगेगा, सीन द रेड फोर्ट, सीन द रेड फोर्ट। तो देखिए यदि वह दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता, तो क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट वह कर ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब क्या है गो, तो थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है टू डेली, ये ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद क्या लगाएंगे, तो के लिए कामा लगा देते हैं, वह लाल किला देखा होता,
सब्जेक्ट क्या ही, अब इसके बाद वुड है, और वर्ब क्या देखना सी, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सीन, और लाल किला का द रेड फोर्ट। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इस स्ट्रक्चर से क्या लगाएंगे, हैड ही, इस स्ट्रक्चर से हैड ही, और वर्ब क्या देखना का सी, तो थर्ड फॉर्म सीन, सॉरी बार बार मैं ही कह दे रहा हूँ, हैड ही और वर्ब क्या है जाना क्या था गो, तो थर्ड फॉर्म गॉन, और टू और दिल्ली का यानी दिल्ली, DELHI। अब वह लाल किला देखा होता तो यहाँ क्या लगाएंगे, ही वुड हैव, देखना क्या आता सी, तो थर्ड फॉर्म सीन द रेड फोर्ट, सीन द रेड फोर्ट। देखिए हैड ही गॉन टू दिल्ली ही वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, यानी वह यदि वह दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। कभी कभी आपको देखे होंगे ऐसे भी रहता है, तो इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही वुड हैव सीन द रेड फोर्ट ना, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिला होगा कि इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही शुड हैव सीन द रेड फोर्ट, तो आप शुड हैव लगा सकते हैं, यहाँ पर आप माइट हैव लगा सकते हैं और कुड हैव लगा सकते हैं, इसी चीज को ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही शुड हैव सीन द रेड फोर्ट, वुड हैव के जगह आप क्या लगाएंगे, शुड हैव लगा सकते हैं, इस चीज को ऐसे ही बना सकते हैं, इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही माइट हैव सीन द रेड फोर्ट, इसी चीज को आप ऐसे ही बना सकते हैं, इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही कुड हैव, जो वुड हैव बना इसके स्थान पर आप क्या लगाएंगे, कुड हैव, तो कुड हैव सीन द रेड फोर्ट। लेकिन आपको ज्यादातर आपको वुड हैव देखने को मिलेंगे, और इसके बाद सेकंड नंबर पे शुड हैव, थर्ड नंबर पे माइट हैव, और फोर्थ नंबर पे कुड हैव। आप इसको 4 तरीके से बना सकते हैं, तो जिसमें से मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर ये दिया है, आप जो यहाँ पे वुड हैव ना, यहाँ पे शुड हैव रख सकते हैं, वुड हैव के स्थान पे शुड हैव, और अगर आप शुड हैव को बदलना चाहते हैं तो आप माइट हैव रख सकते हैं, कुड हैव रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको बुक्स में आपको मिलेगा, या अन्य कहीं आप जगह से आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर वुड हैव का आपको यूज करते हुए मिलेगा। दूसरा देखिए, यदि आप पैसा कमाए होते, यदि आप पैसा कमाए होते तो आईफोन खरीदे होते, आईफोन खरीदे होते। देखिए यदि आप पैसा कमाए होते तो आईफोन खरीदे होते। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब उसका फ्रेंड जो है कि वो आईफोन खरीद के लाया है, अब एक व्यक्ति क्या कह रहा है, अब दूसरे फ्रेंड के पास जो है कि आईफोन नहीं है, तो एक व्यक्ति क्या रहा है, यदि आप पैसा कमाए होते तो आईफोन खरीदे होते, यानी ये बात पास्ट की है, बात बीत चुकी है, अब हम लोग प्रेजेंट में इसकी कल्पना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो यदि के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इफ, अब सब्जेक्ट आप कर लीजिए क्या हो जाएगा यू, अब इसके बाद क्या लगाएंगे हायर्ड, और वर्ब क्या है पैसा कमाना, अर्न होता तो थर्ड फॉर्म अर्न, अब पैसा का मनी, तो के लिए कामा लगाते, तो आईफोन खरीदे थे, कौन खरीदा, आप ही खरीदते, यानी यू यहाँ पे वुड हैव, अब खरीदना क्या होता है, महंगी चीजों के लिए परचेज लगाते हैं और सस्ती चीजों के लिए बाय लगाते हैं, थर्ड फॉर्म परचेज्ड, आईफोन यहाँ पे एन आईफोन हो जाएगा, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, ठीक है, एन आईफोन। अगला देखिए एक सेंटेंस और देखिए तीसरा, कि यदि वे बारात में गए होते, यदि वे बारात में गए होते तो, यदि वह बारात में गए होते तो पानी पूरी खाए होते, पानी पूरी खाए होते। अब देखिए मान लीजिए क्या होगा, किसी व्यक्ति का शादी था और उस शादी में खूब सुंदर सुंदर आइटम बने थे, अच्छे अच्छे आइटम बने थे, तमाम प्रकार के ब्रेकफास्ट बने थे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति सपोज करिए गांव का मेंबर है, वह जो कि उनके बारात में जाकर जो कि नाश्ता पानी पूरी या अन्य चीजें भी खाकर आ चुका है, उसमें से पानी पूरी भी खाया था
अब क्या चर्चा हो रही है, यानी घटना कब की है, बात कब की है, ये पास्ट की। देखिए, यदि वे बारात में गए होते तो पानी पूरी खाए होते। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है कि बारात में गया था, पानी पूरी खाकर आ चुका था। ये बात कभी भी सही नहीं हो सकती, ट्रू कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोथेटिकल है। और दूसरी बात, इस टॉपिक का नाम है इम्पॉसिबल, मतलब असंभव है कि ऐसा जो हो सकता है, क्योंकि जो घटना बीत चुकी है अब वो तो दोबारा तो वो होगा नहीं, वो इवेंट होगा नहीं। इसलिए क्या करें, मान लीजिए ऐसा आपको लग रहा, सेंटेंस पढ़ने से ऐसा प्रतीत होगा आपको कि देखिए, यदि वे बारात में गए होते तो पानी पूरी खाए होते। ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस के भाव से ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है कि उनके बारात में गया था, उनके शादी में गया था, पानी पूरी खाकर आ चुका है। अब हम लोग जो है कि प्रेजेंट टाइम में बैठे हैं, आप जो कि कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति क्या बोल रहा है उस व्यक्ति को कि यदि वे बारात में गए होते तो पानी पूरी खाए होते। ना तो वह बारात में गया था, ना तो पूरी पानी खाया था। अब यदि के लिए क्या लगाएंगे आप, इफ लगाएंगे, और वे कह लीजिए क्या हो जाएगा, दे। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्प यू और हैड, और जाना का गो, तो थर्ड फॉर्म गॉन अप टू। अब इन द प्रोसेशन, बारात क्या होता है, प्रोसेशन या जुलूस, PROCESSION, प्रोसेशन। तो पानी पूरी खाए होते, कौन खाए होता, वे खाए होते। तो क्या हो जाए यहाँ पे, दे। इसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, वुड हैव, दे वुड हैव। अब पानी पूरी खाना नाश्ता है तो टेक लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टेकन, टेकन। अब पानी पूरी का वाटर बॉल्स। देख लीजिए कि यदि वे बारात में गए होते तो पानी पूरी खाए होते। इफ दे हैड गॉन टू इन द प्रोसेशन दे वुड हैव टेकन वाटर बॉल्स। आप चाहे यहाँ पे वुड हैव के जगह पे आप माइट हैव लगा सकते हैं, कुड हैव लगा सकते हैं और शुड हैव लगा सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा समझिए, आपको यूज करने के लिए वुड हैव अच्छा पड़ेगा। आपको वुड हैव आप बुक्स में भी देखेंगे तो आपको वुड हैव ज्यादा मिलेगा, इसके बाद शुड हैव मिलेगा, कहीं कहीं आपको माइट हैव भी मिल सकता है, और कहीं कहीं आपको कुड हैव मिल सकता है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने दो स्ट्रक्चर से आपको मैंने बता दिया। आप इफ लगाएंगे, सब्जेक्ट हैड, फिर V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्जेक्ट वुड हैव, फिर V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर से बनाइए, चाहे हैड से, हैड वाले स्ट्रक्चर से बनाइए, हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने दो स्ट्रक्चर बनाया है, आप इन दो स्ट्रक्चर से आप ट्रांसलेट कीजिए, आपकी कंडीशनल सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आज जो है कि कंडीशनल सेंटेंस समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस चलेगा कि मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलता हूं नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में।